नीति श्लोक में चाणक्य नीति की कुछ श्लोक जो हैं उनके अर्थ और उन श्लोकों के बारे में पढ़ेंगे। प्रणमयी शीर्षा विष्णुं त्रैलोक्या अधिपतिं प्रभुं नाना शास्त्रोद्धृतं अक्षि राजनीति समुच्चयम्। मैं त्रिलोक के स्वामी सर्वशक्तिमान सर्वव्यापक भगवान को सिर झुकाकर प्रणाम करता हूँ। प्रभु को प्रणाम करने के पश्चात मैं अनेक शास्त्रों से एकत्रित किए गए अमूल्य राजनीतिक ज्ञान का वर्णन करूँगा। राजनीति और लोक कल्याण से संबंधित इस ग्रंथ की रचना करने से पूर्व आचार्य चाणक्य इस श्लोक में सर्वव्यापी भगवान के रूप को प्रणाम करते हैं। आतुरे व्यसने प्राप्ति दुर्भिक्षे शत्रुसंकटे राजद्वारे शमशाने च यस्तिष्ठित च सौ बांधव। बीमार होने पर, दुख के समय, अकाल पड़ने पर, शत्रु की ओर से संकट आने पर, राज दरबार में तथा किसी परिजन की मृत्यु के समय आदि में जो व्यक्ति साथ नहीं छोड़ता, वास्तव में वही सच्चा मित्र होता है। अर्थात आचार्य कहते हैं कि व्यक्ति का सच्चा मित्र या बंधु वही है जो सुख दुख में हमेशा साथ देता है। मनसा चिंतितं कार्यं वाचा नैव प्रकाशयेत् मंत्रेण रक्षयेत् गुणं कार्ये च अपि नियोजयेत्। मन से सोचे हुए कार्य को कभी किसी से नहीं कहना चाहिए, परंतु मनन पूर्वक उसकी रक्षा करनी चाहिए और मौन रहते हुए उसका बात को कार्यक्रम में या कार्य रूप में बदलना चाहिए। यानी चाणक्य कहते हैं कि जो कार्य है वो अपने मन का भेद जब कार्य पूरा हो जाए तभी खोलना चाहिए, किंतु अपने जो खास माता पिता हैं, गुरुजन हैं, उनको ये बातें बतानी चाहिए। परोक्षे कार्यहंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम वर्जयिता अदृशम मित्रम विषकुंभम पयोमुखम। जो मित्र छिपकर आपके कार्य को बिगाड़े और सामने आने पर मीठी मीठी बातें करें, ऐसे मित्र को उस घड़े के समान त्याग देना चाहिए जिसके मुंह पर तो दूध लगा हो परंतु अंदर बीज भरा हुआ हो। हकीकत में ऐसा जो मित्र है वो शत्रु के समान होता है। जो मित्र आपके सामने चिकनी बातें करता हो और पीठ पीछे आपके कार्य बिगाड़ दे तो उसे त्याग देने में ही भलाई है। चाणक्य कहते हैं कि उस बर्तन के समान जिसके मुख में दूध लगा हो परंतु उसके अंदर जहर भरा हुआ हो। अनंत शास्त्रम बहुलाश्च विद्या अल्पस्य कालो बहुविघ्नता च यसारभूतम तदुपास्निम हंसो यथा शीरम्यो अम्बु मध्यात्। शास्त्र अत्यंत विशाल और अनंत हैं, विद्याएं भी बहुत सी हैं, मनुष्य की आयु बहुत कम है और उसके मार्ग में मुश्किलें भी बहुत होती हैं। इसलिए बुद्धिमान मनुष्य को शास्त्रों में से सारभूत तत्व को उसी प्रकार ग्रहण कर लेना चाहिए जिस प्रकार हंस दूध ग्रहण करके पानी को छोड़ देता है। यानी हमें आलस को त्याग कर अपने लिए उपयोगी ज्ञान को शीघ्र प्राप्त कर लेना चाहिए। शैले शैले न माणिक्यम मौक्तिम न गजे गजे साधो न ही सर्वत्रम चंदनम न वने वने। सभी पहाड़ों पर मणियां नहीं मिलती, प्रत्येक हाथी के मस्तक में मोती उत्पन्न नहीं होते हैं। इसी प्रकार सज्जन पुरुष सब स्थानों पर नहीं मिलते और सभी जंगलों में चंदन भी उत्पन्न नहीं होता है। अर्थात सज्जन लोग भी बड़ी दुर्लभता से मिलते हैं, भाग्य से मिलते हैं। माता शत्रु पिता वैरी एन बालो न पाठितः न शोभते सभा मध्य हंस मधे बको यथा। वही माता पिता अपने बच्चों के लिए शत्रु के समान हैं जिन्होंने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दी, क्योंकि अनपढ़ बालकों का या निरक्षर बालों का विद्वानों के समूह में उसी प्रकार अपमान होता है जैसे हंसों के झुंड में बगुले की स्थिति होती है। अर्थात उन्हें विद्वानों के समूह में सम्मान नहीं मिल पाता है। दुर्जनसि च सर्पसि च वरम सर्पो न दुर्जनः सर्पो दशन्ति कालेन दुर्जनस्तु पदे पदे। दुष्ट व्यक्ति
और सांप में से किसी एक को चुनना हो तो सांप को चुनना उचित रहेगा, क्योंकि सांप समय आने पर ही काटेगा, जबकि दुर्जन व्यक्ति हर समय हानि पहुंचाता रहेगा, यानी हर जगह दंश मारते रहेगा। यहाँ पर दुर्जन व्यक्ति को सर्प से भी अधिक हानिकारक बताया गया है। एतदर्थं कुलीनानां नृपाः कुर्वन्ति संग्रहम् आदिमध्यावसानेषु न त्यजन्ति च ते नृपम्। राजा लोग अच्छे खानदान वाले व्यक्तियों को अपने पास इसलिए रखते हैं क्योंकि वे राजा का साथ उन्नति के समय तथा विपद के समय भी नहीं छोड़ते। अच्छा मित्र या अच्छे खानदान का व्यक्ति दुख सुख में हमेशा साथ देता है। परलये भिन्न मर्यादा भवन्ति किल सागरा भेदम छन्ति प्रलय अपना साधव। प्रलय की स्थिति में समुद्र भी अपने मर्यादा का उल्लंघन कर देता है, यानी वह बाहर आ जाता है, अपनी सीमा को छोड़ देता है। परंतु सज्जन व्यक्ति प्रलय में भी अपनी मर्यादा नहीं छोड़ते, अर्थात सज्जन व्यक्ति को कितने भी दुष्कर परिस्थितियां क्या न हो, वो अपनी सज्जनता को, अपनी मर्यादा को नहीं त्यागते। रूप यौन संपन्नः विशाल कुल संभवा विद्याहीना न शोभन्ति निर्गंधा युकुंसकः। किंसुकः सुंदर रूप वाला यौवन से युक्त ऊंचे कुल में उत्पन्न होने पर भी विद्या से हीन मनुष्य सुगंध रहित टेसु की फूल के समान रहता है। अर्थात जो व्यक्ति अच्छे कुल में भी ले ले और खूबसूरत भी हो, रंग रूप वाला हो, लेकिन यदि उसमें गुण नहीं है, विद्या नहीं है, तो वह गंधहीन टेसु की फूल के समान रहता है।